संकट चौथ, तिलकुटा चौथ की कथा को विस्तार से समझना और पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। इस कथा में बुढ़िया माई और भगवान गणेश के संवाद को अधिक गहराई से बताया गया है। यहाँ कथा का विस्तृत रूप दिया गया है। संकट चौथ की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया रहती थी। वो भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी और नियम से संकट चतुर्थी का व्रत करती थी। उसके पास न रहने को अच्छा घर था और न ही पेट भर भोजन, फिर भी उसकी श्रद्धा अटल थी। गणेश जी का आगमन और बुढ़िया की भक्ति। एक बार गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। वे एक छोटे दीनहीन बालक का रूप धारण कर बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचे। बालक ने पुकारा, माई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बुढ़िया ने प्रेमवश उसे अंदर बुलाया। उस दिन संकट चौथ थी। बुढ़िया के पास थोड़ा सा तिल और गुड़ था। उसने उसे कूटकर तिलकुटा बनाया और बालक के सामने रख दिया। बालक ने मजे से उसे खाया और प्रसन्न होकर बोला, माई, तू बहुत दयालु है। तू जो मांगेगी मैं तुझे वही वरदान दूंगा। जा, अपने बेटे बहू से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। बेटे और बहू की सलाह। बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और पूछा, बेटा, गणेश जी आए हैं और वरदान मांगन को कह रहे हैं, क्या मांगूं? बेटा बोला, माँ, हम बहुत गरीब हैं, तू बहुत सारा धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी मिट जाए। बहू के पास गई तो बहू बोली, सासू जी, धन का क्या करेंगे, हमारे घर में कोई खेलने वाला नहीं है, आप एक पोता मांग लीजिए। बुढ़िया का धर्म, संकट और बुद्धिमानी। बुढ़िया सोच में पड़ गई। उसे धन भी चाहिए था और पोता भी, लेकिन उसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो उसे अपनी आंखों की ज्योति भी चाहिए थी। उसने सोचा कि अगर मैं केवल एक चीज मांगूंगी तो दूसरी छूट जाएगी। अगले दिन वो बालक गणेश जी के पास गई। गणेश जी ने पूछा, माई, क्या मांगती है? बुढ़िया ने बड़ी चतुराई से एक ही श्लोक वाक्य में सब कुछ मांग लिया। अन्न धन दो, लक्ष्मी दो, निरोगी काया दो, आंखों की ज्योति दो, अमर सुहाग दो, घर में खेलता हुआ पोता दो और अंत में मोक्ष का द्वार दो। गणेश जी का वरदान। गणेश जी उसकी चतुराई और भक्ति देख मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, माई, तूने तो मुझे पूरी तरह बांध लिया है, लेकिन जा, जैसा तूने मांगा है वैसा ही होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टूटी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई है। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। आंगन में उसका पोता खेल रहा था और घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसका बेटा और बहू भी बहुत खुश थे। एक अन्य कथा, कुम्हार और बालक की कथा। संकट चौथ के दिन एक और कथा सुनी जाती है, जिसमें एक कुम्हार के बर्तन नहीं पक रहे थे। एक ऋषि के कहने पर उसने मिट्टी के बर्तनों के साथ एक छोटे बालक को आवे भट्टी में बिठा दिया। बालक संकट चौथ का व्रत करने वाली मां का बेटा था। जब आग ठंडी हुई तो देखा गया कि बालक सुरक्षित बैठा था और सारे बर्तन पक गए थे। तब से संकट चौथ का महत्व और बढ़ गया। कथा का सार। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा और बुद्धिमत्ता से बड़े संकट को टाला जा सकता है और सुख संपत्ति प्राप्त की जा सकती है।